हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसकी करंट ट्रैक में आपने देखा कि अनुपमा जो 25 सालों से सिर्फ और घर और गृहस्थी के बारे में सोचती थी, आज वो अपने आप के बारे में सोचती हैं, बिजनेस वूमन बन चुकी हैं और तो और यहाँ पे दूसरी औरतों के बारे में भी वो अच्छा सोच रही हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप अच्छी और सच्ची राहों पे चलते हैं तो कुछ ना कुछ एक दो लोग होते हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते ही हैं। ऐसे में अनुपमा की ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके एक्स हस्बैंड वनराज शाह और उनकी एक्स सासू माँ, जो कि अब उनकी माँ भी हैं, लेकिन अब माँ से ज़्यादा वो यहाँ पर उनकी सास बनने में ही तुली रहती हैं। जिस तरह की वो हरकतें कर रही हैं उससे अब वो यहाँ पे वनराज की माँ ज़्यादा और अनुपमा की दुश्मन ज़्यादा लग रही हैं। ऐसे में इस दुश्मनी, इस ड्रामे से घर के बच्चा यानी कि पाकी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गई है और इनके इफ़ेक्ट होने के बाद और क्या क्या ड्रामा होगा शो में, देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा की कहानी इस समय काफी इंटरेस्टिंग चल रही है, क्योंकि हर मोड़ पर यहाँ पर काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को फैंस को मिल रहे हैं। अनुपमा पर हाथ उठाएगा वनराज, काव्या पाकी सुनाएंगी 4 बातें। ऐसा कुछ होने वाला है शो में आगे। जी हाँ, आपको बता दें कि टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में खूब बवाल होने वाला है। मेकर्स ने इस सीरियल का एक धमाकेदार प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें वनराज का गुस्सा 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। वनराज काव्या पर गुस्सा कर रहा है कि आखिर वो अनुज के पास काम मांगने क्यों गई। सामने आए इस प्रोमो में वनराज की बातों को सुनकर काव्या का खून खौल जाता है और वो वनराज से किसी डॉक्टर को दिखाने की सलाह दे रही है। इस दौरान झड़प में वनराज को चोट लग जाती है और जैसे ही अनुपमा उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है तभी वनराज उसे धक्का दे देता है। इसके बाद पाकी वनराज को खूब सुनाती है और यहीं से शो में अब एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा आप सभी को शो में देखने को मिलेगा, जो देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि आप सभी अब यहाँ पर सुपर से ऊपर वाले ट्विस्ट एंड टर्न के साथ चीजें आगे की ओर जाते हुए देखने वाले हैं, क्योंकि अनुज के इस फैसले से अनुपमा भी शॉक्ड होने वाली है। दरअसल आज का एपिसोड अनुज के साथ शुरू होता है, जो काव्या से कहता है कि वो फैसला लेने से पहले सोचने के लिए समय ले सकती है। काव्या अनुज को यहाँ विश्वास दिलाती है कि वनराज की वजह से उसका काम कभी भी नहीं रुकेगा। अनुज कहता है कि ये अच्छा होगा, क्योंकि अगर वनराज कुछ करेगा तो वो उस समय वो अनुज से मिला था, लेकिन यहाँ पर वो अनुज कपाड़िया से मिलेगा। वो काव्या से उसे सर कहने के लिए कहता है। काव्या अनुज से एग्री हो जाती है। अनुज काव्या का काम पर वेलकम करता है। वो काव्या से अनुपमा को भी थैंक यू कहने के लिए कहता है। लीला पाखी को केक बनाते हुए देखती है। पाखी कहती है कि अनुपमा बिजी है और वनराज टेंशन में है। उसने उन्हें खुश रहने के लिए केक बनाने का फैसला किया है। वो कहती है कि पेरेंट्स की लड़ाई होती है तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। पाखी लीला से कहती है कि वो वनराज और पाखी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करेगी। लीला पाखी से खुश हो जाती है। वहाँ काव्या ने अनुपमा को थैंक यू कहा। अनुपमा काव्या से कहती हैं कि उसे अनुज का शुक्रिया करना चाहिए। काव्या कहती है कि अनुज ने उसे थैंक यू देने के लिए कहा। वो पूछती है कि क्या उसे नौकरी ना देने का थॉट उसके मन में नहीं आया। अनुपमा काव्या से कहती है कि वो दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन साथ काम जरूर कर सकते हैं। वो आगे कहती है कि जब उसने वनराज की दोस्त के रूप में इस यानी कि शाह हाउस में एंट्री ली थी तो उसने हमेशा उसके लिए स्टैंड लिया और कभी उसका इंसल्ट नहीं किया। अनुपमा काव्या से कहती है कि वो ऐसा कुछ ना करे जिससे उसके जैसी औरतों के सपने रुक जाएं। काव्या ने अनुपमा से हाथ मिलाया। अनुपमा की काव्या के साथ बातचीत सुनकर अनुपमा के लिए अनुज को फिर से प्यार हो जाता है। अनुज को खुशी होती है। इधर बापूजी ने लीला को बताया कि वनराज ने सैफ को निकाल दिया।
लीला के दावे के बाद दोनों का तर्क होता है। अनुपमा की वजह से वनराज टेंशन में है। लीला वनराज के बीच की लड़ाई यहाँ पर होती है तो वहीं लीला वनराज के लिए प्रेयर करती है। बाद में पाखी अनुपमा और वनराज को सरप्राइज देने की कोशिश करती है। किंजल नंदिनी को देखती है और पूछती है कि वो इतना टेंशन में क्यों है। नंदिनी कहती है कि समर के डांस परफॉर्मेंस के दौरान एक दुर्घटना हुई। वो कहती है कि समर को लगता है कि ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। किंजल को रोहन पर शक होता है। नंदिनी कहती है कि रोहन नहीं जानता कि समर दिल्ली में है। बाद में पाखी अनुपमा वनराज और शाज के साथ जश्न मनाते हैं। उसने खुलासा किया कि उसे यहाँ पर जो हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं उसमें वो टॉप कर चुकी है। वनराज और अनुपमा ने पाखी को ब्लेसिंग्स दी। वहाँ देविका काव्या के बारे में जानती है और अनुज को यहाँ पे वार्निंग देती है। इसी बीच काव्या वनराज को बताती है कि वो अनुज के ऑफिस गई थी। अनुज देविका से कहता है कि वो कभी गलत फैसला नहीं लेता क्योंकि उसका नया प्रोजेक्ट औरतों को लेकर है। वनराज ने काव्या के फैसले को अनएक्सेप्ट किया। दूसरी तरफ अनुज देविका से कहता है कि वो अनुपमा से कुछ नया सीखता है। देविका अनुज से उसके वर्ड्स को यहाँ पर मार्क करने के लिए कहती है क्योंकि काव्या खुद में एक बड़ी नौटंकी है। वो भी यहाँ पर तमाशा खुद ही क्रिएट कर सकती है, उसे वनराज की जरूरत नहीं। वो अनुज से अनुपमा को काव्या से बचाने के लिए कहती है। वनराज काव्या से कहता है कि अनुज अनुपमा की कठपुतली है और इसी के साथ शो का दी एंड हो जाता है। लेकिन अब शो के कल के एपिसोड पे आप देखेंगे कि पाखी ने अनुपमा और वनराज को लड़ते हुए देखकर अपना आपा खो दिया। पाखी की खातिर अनुपमा और वनराज समझौता करते नजर आएंगे। दोनों एक दूसरे के साथ अब पाखी के साथ मिलकर सेल्फी क्लिक करेंगे। पाखी इसको यहाँ सोशल मीडिया पर डालेगी, जिनको यहाँ पर देख कर अनुज काफी ज्यादा जेलस होते नजर आएंगे। काव्या ने भी लड़ाई खत्म करने का फैसला लिया है और अब यहाँ पर तस्वीर देखकर वो भी यहाँ पर थोड़ी सी जेलस हो रही है। तो अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि पाखी की उलझन, पाखी की यहाँ पर जो वीकनेस है वो फिर से सामने आई है। पाखी ने साफ तौर पे कह दिया है कि माँ बाप अलग हो जाते हैं तो सब कुछ बच्चों के लिए कितना खराब हो जाता है। ऐसे में अब यहाँ पर अनुपमा को ये बात रियलाइज्ड हो चुकी है और वो वनराज को यही समझा रही है कि हमें लड़ाई झगड़ा छोड़कर एक साथ रहना पड़ेगा अपने बच्चों की खातिर, क्योंकि पारितोष पहले ही पेंट हाउस शिफ्ट हो चुका है और समर वैसे ही आपको लाइक नहीं करता। और अब इस तरह से अगर पाखी नाराज हो जाएगी, उसने कुछ गलत कर लिया, तो हमारा साथ में एक छत के नीचे रहना भी बेकार हो जाएगा। जहाँ ये सारी सुलझन हो रही है, उलझन सुलझन सब चीज़ें, लेकिन अब ये तस्वीर जो सामने अनुज के आई है वो तस्वीर क्या नया रंग लेकर आएगी कहानी में, वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त।